हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो में हम महाभारत का पहला अध्याय सुनेंगे, जो कि इस प्रकार है। महाभारत से महाभारत द्वारा 400 पू ओम नारायण और नर को जो पुरुषोत्तम है तथा देवी सरस्वती को भी नमस्कार करके जय शब्द का उच्चारण करना चाहिए। एक दिन सती नाम वाले लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवा ने विनीत भाव से झुककर कठोर व्रतधारी महर्षियों के पास जाकर तपस्या की, जो नैमिष के वन में कुलपति शौनक के 12 वर्षीय यज्ञ में सम्मिलित हुए थे। वे तपस्वी उनके अद्भुत आख्यान सुनना चाहते थे, अतः उन्होंने नैमिष के वनवासियों के उस एकांत निवास में आए हुए मुनि से तुरंत बात करनी आरंभ की। उन साधु पुरुषों द्वारा आदरपूर्वक सत्कार किए जाने पर उन्होंने उन सभी मुनियों को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और उनकी तपस्या की प्रगति पूछी। तब सभी तपस्वी पुनः बैठ गए और लोमहर्षण के पुत्र ने विनीत भाव से अपने लिए निर्धारित स्थान पर आसन ग्रहण किया। ये देखकर कि वह सुखपूर्वक बैठा हुआ है और उसकी थकान दूर हो गई है, एक ऋषि ने वार्तालाप आरंभ करते हुए उससे पूछा, हे कमल नेत्र सती, तुम कहाँ से आए हो और तुमने अपना समय कहाँ बिताया है? जो तुमसे पूछ रहा है, मुझे विस्तार से बताओ। इस प्रकार पूछे जाने पर वाणी निपुण सती ने ध्यानमग्न मुनियों की उस विशाल सभा में उनके रहन सहन के अनुरूप शब्दों में पूर्ण तथा उचित उत्तर दिया। सती ने कहा, कृष्ण द्वैपायन द्वारा महाभारत में रचित विविध पवित्र और अद्भुत कथाओं को सुनकर और महामना राजर्षि जन्मेजय के सर्पयज्ञ में और राजकुमारों के प्रधान परीक्षित के पुत्र की उपस्थिति में वैशंपायन द्वारा पूर्ण रूप से सुनाई गई और अनेक पवित्र जल और तीर्थों का भ्रमण करते हुए मैं द्विजों द्वारा पूजित और समंत पंचक नामक देश में आया, जहाँ पहले कुरु और पांडु के पुत्रों के बीच युद्ध हुआ था और देश के सभी प्रमुख दोनों ओर खड़े थे। वहां से आपको देखने के लिए उत्सुक होकर मैं आपके समक्ष आया हूँ। हे पूज्य मुनियों, आप सभी मेरे लिए ब्रह्मा के समान हैं। आप महान धन्य हैं, जो इस यज्ञ स्थल में सूर्य अग्नि के तेज से चमकते हैं, और फिर भी जो लोग बिना किसी चिंता के बैठे हैं। हे द्विजों, मैं क्या दोहराऊं, क्या मैं पुराणों में संग्रहित धार्मिक कर्तव्य और सांसारिक लाभ के उपदेशों वाली पवित्र कहानियों को सुनाऊं, या महान संतों और मानव जाति के सम्राटों के कार्यों को? ऋषि ने उत्तर दिया, महान द्वैपायन ऋषि द्वारा सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया वह पुराण, जिसे देवताओं तथा ब्रह्मर्षियों ने सुनकर अत्यंत आदर किया, जो कि वर्तमान में सर्वाधिक श्रेष्ठ आख्यान है, जो कि शब्द विभाजन की दृष्टि से विविधतापूर्ण है, जिसमें तर्कपूर्ण रूप से संयोजित सूक्ष्म अर्थ है, तथा जो वेदों से लिया गया है, वह एक पवित्र ग्रंथ है। ये सुरुचिपूर्ण भाषा में रचित है, तथा इसमें अन्य ग्रंथों के विषय सम्मिलित हैं। यह अन्य शास्त्रों द्वारा स्पष्ट किया गया है, तथा इसमें चारों वेदों का अर्थ समाहित है। हम उस इतिहास को सुनने के इच्छुक हैं, जिसे भारत भी कहते हैं, जो कि अद्भुत व्यास द्वारा रचित पवित्र रचना है, जो अनिष्ट के भय को दूर करने वाला है, जैसा कि राजा जन्मेजय के सर्पयज्ञ के समय द्वैपायन के निर्देशन में ऋषि वैशंपायन ने हर्षपूर्वक सुनाया था। सती ने कहा, आदि पुरुष ईशान को प्रणाम करके, जिन्हें बहुत से लोग अर्पण करते हैं, तथा जिनकी पूजा बहुत से लोग करते हैं, जो सच्चे अविनाशी ब्रह्म है, जो प्रत्यक्ष अगोचर शाश्वत है, जो अस्तित्वहीन तथा अस्तित्वहीन दोनों ही है, जो ब्रह्मांड है तथा जो अस्तित्वमान और अस्तित्वहीन ब्रह्मांड से भी भिन्न है, जो ऊंचे और नीचे की सृष्टि करता है, जो प्राचीन श्रेष्ठ अक्षय है, जो भगवान विष्णु है, कल्याणकारी है तथा स्वयं कल्याणकारी है, जो सभी प्रकार से श्रेष्ठ शुद्ध और निष्कलंक है, जो शक्तियों के स्वामी हरि है, जो सभी चल और अचल वस्तुओं की संचालक है। मैं उन महान कर्मों वाले तथा सभी के द्वारा पूजित महर्षि व्यास के पवित्र विचारों का वर्णन करूंगा। कुछ कवियों ने इस इतिहास को प्रकाशित कर दिया है, कुछ अभी इसका उपदेश कर रहे हैं, तथा अन्य लोग भी इसी प्रकार इसे पृथ्वी पर प्रचारित करेंगे। ये ज्ञान का एक महान स्रोत है, जो दुनिया के तीनों क्षेत्रों में स्थापित है। ये द्विजों के पास विस्तृत और संक्षिप्त दोनों रूपों में है। ये सुंदर अभिव्यक्तियों, मानवीय और दैवीय वार्तालापों और विभिन्न प्रकार के काव्यात्मक उपायों से अलंकृत होने के कारण विद्वानों के लिए आनंद का विषय है। इस संसार में जब यह तेज और प्रकाश से रहित था और चारों ओर घोर अंधकार छाया हुआ था, तब सृष्टि के आदि कारण के रूप में एक महाबली अंडा उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों का अक्षय बीज है। इसे महादिव्या कहते हैं, और युग के आरंभ में इसका निर्माण हुआ, जिसके बारे में हमें बताया गया है कि यह सच्चा प्रकाश ब्रह्म था, जो शाश्वत है, अद्भुत और अकल्पनीय सत्ता है, जो सभी स्थानों में समान रूप से विद्यमान है, अदृश्य और सूक्ष्म कारण, जिसका स्वभाव सत्ता और असत दोनों का भाग ही है। इस अंडे से भगवान पितामह ब्रह्मा, जो एकमात्र प्रजापति है, सुरगुरु और स्थानों के साथ प्रकट हुए। फिर 21 प्रजापति प्रकट हुए, अर्थात मनु, वशिष्ठ और परमेष्ठी, 10 प्रचेतस, दक्ष और दक्ष के 7 पुत्र।
फिर अकल्पनीय प्रकृति का वो पुरुष प्रकट हुआ जिसे सभी ऋषि जानते हैं, और इसी प्रकार विश्वेदेव, आदित्य, वसु और अश्विन, यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक और पितर उत्पन्न हुए। इनके बाद बुद्धिमान और सबसे पवित्र ब्रह्मर्षि और हर महान गुण से प्रतिष्ठित असंख्य राजर्षि उत्पन्न हुए। इसी प्रकार जल, आकाश, पृथ्वी, वायु, आकाश, आकाश के बिंदु, वर्ष, ऋतुएं, महीने, पखवाड़े, जिन्हें पक्ष कहा जाता है, तथा क्रमशः दिन और रात, और इस प्रकार वे सभी चीजें उत्पन्न हुई जो मानव जाति को ज्ञात हैं। और जो कुछ भी ब्रह्मांड में दिखाई देता है, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव, सृजित वस्तुओं में से, वह संसार के अंत में और योग की समाप्ति के बाद फिर से भ्रमित हो जाएगा, और अन्य युगों के आरंभ में सभी चीजों का नवीनीकरण किया जाएगा, और पृथ्वी के विभिन्न फलों की तरह अपने ऋतुओं के उचित क्रम में एक दूसरे का स्थान लेंगे। इस प्रकार ये चक्र संसार में बिना आरंभ और बिना अंत के निरंतर घूमता रहता है, जो सभी चीजों के विनाश का कारण बनता है। संक्षेप में देवों की कुल संख्या 33,3333 थी। दिव के पुत्र बृहद भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, अस्वाह और रवि थे। प्राचीन काल के इन विवस्वानों में मह्य सबसे छोटे थे, जिनका पुत्र देवव्रत था। देवव्रत के पुत्र सुव्रत थे, जिनके 3 पुत्र थे, दशरथ ज्योति, शतज्योति और सहस्रत ज्योति, जिनमें से प्रत्येक ने असंख्य संतानें उत्पन्न की। प्रख्यात दशरथ ज्योति के 10,000, शतज्योति के 10 गुने और सहस्रत ज्योति के 10 गुने संतानें थीं। इनसे कुरु, यदु और भरत का वंश चला, ययाति और इक्ष्वाकु का वंश चला, और सभी राजर्षियों का वंश चला। बहुत सी पीढ़ियां उत्पन्न हुई, बहुत से प्राणी और उनके निवास स्थान भी थे। वेद, योग और विज्ञान, ये रहस्य 3 प्रकार का है। धर्म, अर्थ और काम। धर्म, अर्थ और काम, इन विषयों पर अनेक ग्रंथ हैं। मनुष्य के आचरण के नियम हैं, अनेक श्रुतियों सहित इतिहास और प्रवचन है। ये सब ऋषि व्यास द्वारा देखे जाने के कारण यहाँ यथायोग्य क्रम से ग्रंथ के नमूने के रूप में उल्लिखित हैं। ऋषि व्यास ने इस ज्ञान के भंडार को विस्तृत और संक्षिप्त दोनों रूपों में प्रकाशित किया। दुनिया के विद्वानों की इच्छा है कि वे विस्तृत और संक्षिप्त रूप से इसका ज्ञान प्राप्त करें। कुछ लोग भारत को आरंभिक मंत्र आह्वान से शुरू करके पढ़ते हैं, कुछ लोग आस्तिक की कहानी से, कुछ लोग उपरिचय से, जबकि कुछ ब्राह्मण पूरे का अध्ययन करते हैं। विद्वान लोग रचना पर टिप्पणी करते हुए संस्थानों के बारे में अपने विभिन्न ज्ञान को प्रदर्शित करते हैं। कुछ लोग इसे समझाने में कुशल हैं, जबकि अन्य इसकी विषय वस्तु को याद रखने में। सत्यवती के पुत्र ने तप और ध्यान द्वारा सनातन वेद का विश्लेषण करके इस पवित्र इतिहास की रचना की थी। जब कठोर व्रतधारी ब्रह्मर्षि पराशर के पुत्र द्वैपायन व्यास ने इस महानतम कथा को समाप्त किया, तब वे इस बात पर विचार करने लगे कि इसे अपने शिष्यों को कैसे सुनाऊं। तब शतगुणधारी जगत के गुरु ब्रह्मा ने द्वैपायन ऋषि की चिंता जानकर मुनि को प्रसन्न करने और लोगों का कल्याण करने के लिए स्वयं वहां पधारे। जब व्यास ने मुनियों के समूह से घिरे हुए उन्हें देखा, तो वे आश्चर्यचकित हो गए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए तथा प्रणाम करके आसन लाने की आज्ञा दी। तब व्यास ने उस विशिष्ट आसन पर बैठे हुए हिरण्यगर्भ नामक व्यक्ति की परिक्रमा करके उसके पास खड़े हो गए, और ब्रह्मा परमेष्ठी की आज्ञा पाकर वे स्नेह से भरे हुए और प्रसन्नता से मुस्कुराते हुए आसन के पास बैठ गए। तब महाप्रतापी व्यास ने ब्रह्मा परमेष्ठी को संबोधित करते हुए कहा, हे दिव्य ब्रह्मा, मेरे द्वारा एक कविता की रचना की गई है जो बहुत सम्मानित है। वेदों का रहस्य और अन्य विषयों के बारे में मैंने क्या समझाया है, अंगों के साथ उपनिषदों के विभिन्न अनुष्ठान, पुराणों और इतिहास का संकलन जो मैंने बनाया और जिसका नाम 3 काल, भूत, वर्तमान और भविष्य के आधार पर रखा गया है, क्षय, भय, रोग, अस्तित्व और अनिस्तित्व की प्रकृति का निर्धारण, पंथों और जीवन के विभिन्न तरीकों का वर्णन, 4 वर्णों के लिए नियम और सभी पुराणों का महत्व, तप का विवरण और एक धार्मिक छात्र के कर्तव्यों का, सूर्य और चंद्रमा, ग्रहों, नक्षत्रों और तारों के आयाम, साथ ही 4 युगों की अवधि, ऋक, साम और यजुर्वेद, साथ ही अध्यात्म, न्याय, ऑर्थोग्राफी और रोगों की चिकित्सा, दान और पाशुपता धर्म, विशेष प्रयोजनों के लिए दिव्य और मानव जन्म, नदियों, पहाड़ों, जंगलों, समुद्र, स्वर्गीय शहरों और कल्पों के तीर्थ और अन्य पवित्र स्थानों का वर्णन, युद्ध की कला, विभिन्न प्रकार के राष्ट्र और भाषाएं, लोगों के तौर तरीके और सर्वव्यापी आत्मा, इन सभी का प्रतिनिधित्व किया गया है। लेकिन आखिरकार इस रचना का कोई भी लेखक पृथ्वी पर नहीं पाया जाता है। ब्रह्मा ने कहा, मैं आपको दिव्य रहस्यों के ज्ञान के लिए सम्मान देता हूँ, जो कि अपने जीवन की पवित्रता के लिए प्रतिष्ठित प्रसिद्ध मुनियों के पूरे समूह के समक्ष है। मैं जानता हूँ कि आपने सत्य की भाषा में इसके पहले उच्चारण से ही दिव्य शब्द को प्रकट किया है। आपने अपने वर्तमान कार्य को एक कविता कहा है, इसलिए यह एक कविता होगी।
ऐसा कोई कवि नहीं होगा जिसकी रचनाएं इस कविता के वर्णन के बराबर हो सके, यहाँ तक कि जैसे कि आश्रम नामक 3 अन्य विधाएं घरेलू आश्रम के लिए हमेशा समान हैं। हे मुनि, कविता लिखने के उद्देश्य से गणेश का स्मरण किया जाना चाहिए। सौती ने कहा। ब्रह्मा व्यास से इस प्रकार कहकर अपने निवास स्थान पर चले गए। तब व्यास ने गणेश को स्मरण करना आरंभ किया, और गणेश, विघ्नों को दूर करने वाले, अपने भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करने के लिए तत्पर, जैसे ही स्मरण हुआ, वे व्यास के बैठने के स्थान पर पहुंचे। और जब उन्हें नमस्कार किया गया और वे बैठ गए, तब व्यास ने उनसे इस प्रकार कहा, हे गणों के मार्गदर्शक, आप उस भारत के रचयिता बने जिसे मैंने अपनी कल्पना में बनाया है और जिसे मैं दोहराने वाला हूँ। ये सुनकर गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं आपकी रचना का लेखक बनूंगा, बशर्ते कि मेरी लेखनी एक क्षण के लिए भी लिखना बंद न करे। और व्यास जी ने उस देवता से कहा, जहां कहीं भी कोई बात तुम्हारी समझ में न आए, वहां लिखना बंद कर दो। गणेश जी ने अपनी सहमति प्रकट करते हुए ओम शब्द का उच्चारण करके लिखना शुरू किया, और व्यास जी ने लिखना शुरू किया, और मनोरंजन के लिए उन्होंने रचना की गांठें बहुत कस ली। ऐसा करके उन्होंने अपने वचन के अनुसार यह रचना लिखवाई। मैं 8800 श्लोकों से परिचित हूँ, और शुक भी, और शायद संजय भी। हे मुनि, उनके अर्थ की गूढ़ता के कारण आज तक कोई भी उन जटिल श्लोकों को समझ नहीं पाया है। यहाँ तक कि सर्वज्ञ गणेश ने भी विचार करने के लिए एक क्षण लिया, जबकि व्यास ने, हालांकि, अन्य श्लोकों की रचना प्रचुर मात्रा में जारी रखी। इस ग्रंथ की बुद्धि ने, काजल लगाने के यंत्र की तरह, अज्ञान के अंधकार से अंधे जिज्ञासु जगत की आंखें खोल दी हैं। जैसे सूर्य अंधकार को दूर करता है, वैसे ही भारतवर्ष धर्म, लाभ, सुख और मोक्ष पर अपने प्रवचनों द्वारा मनुष्यों के अज्ञान को दूर करता है। जैसे पूर्णिमा अपने कोमल प्रकाश से कुमुदिनी की कलियों को फैला देती है, वैसे ही इस पुराण ने श्रुति के प्रकाश को उजागर करके मानव बुद्धि का विस्तार किया है। इतिहास के दीपक से, जो अज्ञान के अंधकार को नष्ट करता है, प्रकृति का पूरा भवन उचित और पूर्ण रूप से प्रकाशित हो जाता है। ये ग्रंथ एक वृक्ष है, जिसका बीज इसकी विषय वस्तु है, पौलोमा और आस्तिक नामक विभाग इसकी जड़ है, संभव नामक भाग इसका तना है, सभा और अरण्य नामक ग्रंथ इसके बैठने के स्थान है, अरणी नामक ग्रंथ इसकी गांठें हैं, विराट और उद्योग नामक ग्रंथ इसकी मूल शाखा है, भीष्म नामक ग्रंथ इसकी मुख्य शाखा है, द्रोण नामक ग्रंथ इसके पत्ते हैं, कर्ण नामक ग्रंथ इसके सुंदर पुष्प है, शल्य नामक ग्रंथ इसकी मधुर सुगंध है, स्त्री और ऐशिका नामक ग्रंथ इसकी शीतल छाया है, शांति नामक ग्रंथ इसका शक्तिशाली फल है, अश्वमेध नामक ग्रंथ इसका अमर रस है, आश्रमवासिका नामक ग्रंथ इसका उगने का स्थान है, और मौसल नामक ग्रंथ वेदों का सार है तथा पुण्यात्मा ब्राह्मणों द्वारा इसका बहुत आदर किया जाता है। भारत का वृक्ष, जो बादलों के समान मनुष्यों के लिए अक्षय है, सभी प्रतिष्ठित कवियों के लिए जीविका का स्रोत होगा। सौती ने आगे कहा, मैं अब इस वृक्ष के अमर पुष्पमय और फलमय उत्पादनों की चर्चा करूंगा, जो शुद्ध और सुखद स्वाद वाले हैं, और जिन्हें अमर पुरुष भी नष्ट नहीं कर सकते। पूर्व काल में उत्साही और पुण्यात्मा कृष्ण द्विपान, गंगा के बुद्धिमान पुत्र भीष्म के आदेश से और अपनी माता के आदेश से, विचित्रवीर्य की 2 पत्नियों से 3 पुत्रों के पिता बने, जो 3 अग्नि के समान थे, और इस प्रकार धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर को बड़ा करके वे अपने धर्म अनुष्ठान को आगे बढ़ाने के लिए अपने एकांत निवास में लौट आए। जब ये लोग पैदा हुए, बड़े हुए और परम यात्रा पर निकल गए, तब महर्षि व्यास ने इस मानव जाति के क्षेत्र में भारत का प्रकाशन किया। जब जन्मेजय और हजारों ब्राह्मणों ने उनसे आग्रह किया, तो उन्होंने अपने शिष्य वैशंपायन को निर्देश दिया, जो उनके पास बैठे थे, और वे सादस्य के साथ बैठकर यज्ञ के अनुष्ठानों के अंतराल के दौरान बार बार आगे बढ़ने के लिए कहे जाने पर भारत का पाठ करते थे। व्यास ने गुरु के घराने की महानता, गांधारी के सद्गुणों, विदुर की बुद्धिमत्ता और कुंती की दृढ़ता का पूरा पूरा वर्णन किया है। महान ऋषि ने वासुदेव की दिव्यता, पांडु के पुत्रों की सदाचारिता और धृतराष्ट्र के पुत्रों और पक्षधरों के बुरे आचरण का भी वर्णन किया है। व्यास ने मूल प्रकरणों को छोड़कर 24,000 श्लोकों में भारत का संकलन किया, और केवल इतने को ही विद्वान भारत कहते हैं। तत्पश्चात उन्होंने 150 श्लोकों में एक सार ग्रंथ की रचना की, जिसमें विषय वस्तु के अध्याय के साथ साथ भूमिका भी सम्मिलित है। यह उन्होंने सबसे पहले अपने पुत्र शुक को सिखाया, और तत्पश्चात उन्होंने इसे अपने अन्य शिष्यों को दिया, जो उसी योग्यता के थे। उसके पश्चात उन्होंने 6 लाख श्लोकों का एक और संकलन किया। उनमें से 30 लाख देवलोक में, 15 लाख पितरों के लोक में, 14 लाख गंधर्वों में तथा 1 लाख मनुष्य लोक में ज्ञात हैं। नारद ने उन्हें देवताओं को सुनाया, देवल ने पितरों को, तथा शुक ने उन्हें गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों को सुनाया, और इस संसार में उन्हें व्यास के शिष्यों में से एक वैशंपायन ने सुनाया, जो न्यायप्रिय व्यक्ति थे और वेदों को जानने वालों में प्रथम थे।
जान लो कि मैंने सौती ने भी 1,00,000 श्लोक दोहराए हैं। युधिष्ठिर धर्म और सदाचार से निर्मित विशाल वृक्ष है। अर्जुन उसका तना है, भीमसेन उसकी शाखाएं हैं, माद्री के दोनों पुत्र उसके पूर्ण विकसित फल और फूल हैं, तथा कृष्ण, ब्रह्मा और ब्राह्मण उसकी जड़ें हैं। पांडु ने अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों को जीतकर एक वन में मुनियों के साथ एक खिलाड़ी के रूप में निवास किया, जहां उन्होंने एक मृगसाल को उसके साथी के साथ मार डाला, जिससे उन्हें बहुत बड़ा दुर्भाग्य झेलना पड़ा, जो उनके घर के राजकुमारों के आचरण के लिए चेतावनी थी जब तक वे जीवित रहे। उनकी माताओं ने, ताकि विधि के विधान पूरे हो सके, उनके स्थान पर धर्म, वायु, शक्र और जुड़वा अश्विन देवताओं को अपने आलिंगन में स्थान दिया। और जब उनकी संतानें अपनी दोनों माताओं की देखरेख में, तपस्वियों की संगति में, पवित्र उपवनों और धार्मिक पुरुषों के पवित्र एकांत निवासों के बीच बड़ी हुई, तो ऋषियों ने उन्हें धृतराष्ट्र और उनके पुत्रों के समक्ष ब्रह्मचारी वेश में, सिर पर केश बांधे हुए शिष्यों के रूप में ले जाया। उन्होंने कहा, ये हमारे शिष्य, आपके पुत्र, आपके भाई और आपके मित्र हैं, वे पांडव हैं। ये कहकर मुनि अदृश्य हो गए। जब कौरवों ने देखा कि उन्हें पांडु के पुत्र के रूप में पेश किया गया है, तो नागरिकों का गणमान्य वर्ग खुशी से चिल्ला उठा। हालांकि कुछ लोगों ने कहा वे पांडु के पुत्र नहीं थे, दूसरों ने कहा वे थे, जबकि कुछ ने पूछा कि वे उसके वंशज कैसे हो सकते हैं, जबकि वह इतने लंबे समय से मरा हुआ था। फिर भी हर तरफ से आवाजें सुनाई दे रही थी, उनका स्वागत है। ईश्वरीय कृपा से हम पांडु के परिवार को देख रहे हैं, उनका स्वागत किया जाए। जैसे ही ये जयकारे बंद हुए, अदृश्य आत्माओं की जय जयकार ने आकाश के हर कोने को गुंजायमान कर दिया, जो बहुत ही भयानक थी। सुगंधित फूलों की वर्षा हुई और शंख और केतली नगाड़ों की आवाज आई। युवा राजकुमारों के आगमन पर ऐसे ही अद्भुत नजारे हुए। इस अवसर पर अपनी संतुष्टि व्यक्त करने वाले सभी नागरिकों का हर्षोल्लास इतना अधिक था कि यह जय जयकार स्वर्ग तक पहुंच गया। संपूर्ण वेदों और अन्य शास्त्रों का अध्ययन करके पांडव वहां निवास करने लगे। सभी लोग उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से कोई भय नहीं था। युधिष्ठिर की पवित्रता, अर्जुन का साहस, कुंती का अपने से श्रेष्ठ लोगों के प्रति विनम्र ध्यान तथा नकुल और सहदेव नामक जुड़वा भाइयों की विनम्रता देखकर प्रधान लोग प्रसन्न हुए और उनकी वीरता देखकर सारी प्रजा प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद अर्जुन ने राजाओं की भीड़ के बीच स्वयंवर में धनुर्विद्या का एक बहुत ही कठिन करतब करके कुंवारी कृष्ण को प्राप्त किया, और इस समय से वह इस दुनिया में सभी धनुर्धारियों के बीच बहुत सम्मानित हो गया, और युद्ध के मैदान में भी वह सूर्य की तरह शत्रुओं के लिए कठिन हो गया। और सभी पड़ोसी राजकुमारों और हर बड़े कबीले को परास्त करके उसने वह सब कुछ पूरा किया जो राजा उसके सबसे बड़े भाई के लिए राजसूय नामक महान यज्ञ को करने के लिए आवश्यक था। वसुदेव की बुद्धिमानी भरी सलाह से, भीमसेन और अर्जुन के पराक्रम से, मगध के राजा जरासंध और अभिमानी चैद्य को मारकर युधिष्ठिर ने भोजन और आहुति से भरपूर और दिव्य पुण्यों से युक्त राजसूय नामक महान यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त किया। और दुर्योधन इस यज्ञ में आया, और जब उसने चारों ओर बिखरी हुई पांडवों की विशाल संपत्ति, भेंट, कीमती पत्थर, सोना और जवाहरात, गायों, हाथियों और घोड़ों में धन, विचित्र बनावट, वस्त्र और लबादे, रंगों की खाल से बने कीमती शॉल, फर और कालीन देखे, तो वह ईर्ष्या से भर गया और बहुत नाराज हुआ। और जब उसने मैं असुर वास्तुकार द्वारा दिव्य दरबार की शैली के अनुसार सुंदर ढंग से निर्मित सभा भवन देखा, तो वह क्रोध से जल उठा। और इस भवन में कुछ वास्तुशिल्पी धोखाधड़ी देखकर वह भ्रमित हो गया, और वासुदेव की उपस्थिति में भीमसेन ने उसे नीच वंश के व्यक्ति के समान उपहास किया। और धृतराष्ट्र को बताया गया कि उनका पुत्र विभिन्न प्रकार की भोग विलास की वस्तुओं और विभिन्न प्रकार की कीमती चीजों का सेवन करते हुए दुबला, पीला और पीला होता जा रहा है। और धृतराष्ट्र ने कुछ समय बाद अपने बेटे के प्रति स्नेह के कारण उनके पांडवों के साथ पासा खेलने की अनुमति दे दी। और वसुदेव को जब ये पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए, और असंतुष्ट होने के कारण उन्होंने विवादों को रोकने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि जुए और उससे उत्पन्न होने वाले अन्य भयानक अनुचित लेन देन को अनदेखा कर दिया। और विदुर, भीष्म, द्रोण और शारद्वा के पुत्र कृपाचार्य के बावजूद उन्होंने क्षत्रियों को एक दूसरे को मारने के लिए मजबूर किया, जिसके बाद भयानक युद्ध हुआ। पांडवों की सफलता का बुरा समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, काम और शकुनी के संकल्पों को स्मरण करके धृतराष्ट्र ने कुछ देर तक विचार किया और संजय से यह वचन कहा, हे संजय, मैं जो कुछ कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। मुझे तुच्छ समझना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तुम शास्त्रों के ज्ञाता, बुद्धिमान और बुद्धि से संपन्न हो। मेरा झुकाव कभी युद्ध की ओर नहीं था, न ही मैं अपनी जाति के विनाश में प्रसन्न था। मैंने अपने पुत्रों और पांडु के पुत्रों में कोई भेद नहीं किया।
मेरे अपने पुत्र स्वेच्छाचारी थे और मुझे इसलिए तुच्छ समझते थे क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया था। मैं अंधा हूँ। अपनी दयनीय स्थिति के कारण और पितृस्नेह के कारण मैंने ये सब सहन किया। मैं मूर्ख दुर्योधन से अधिक मूर्ख था, जो निरंतर मूर्खता में बढ़ता जा रहा था। पांडु के शक्तिशाली पुत्रों के धन का दर्शक होने के कारण मेरे पुत्र को सभा में चढ़ते समय उसकी फुहरता के लिए उपहास किया गया। ये सब सहन करने में असमर्थ और युद्ध में पांडु के पुत्रों को हराने में स्वयं असमर्थ और एक सैनिक होते हुए भी, अपने परिश्रम से सौभाग्य प्राप्त करने के लिए तैयार न होते हुए भी, उसने गांधार के राजा की सहायता से पासे का अनुचित खेल खेला। हे संजय, जो कुछ हुआ और जो कुछ मेरी जानकारी में आया उसे सुनो। और जब तुम मेरी कही हुई सारी बातें सुन लोगे और जो कुछ घटित हुआ उसे स्मरण कर लोगे, तब तुम मुझे भविष्यदर्शी जानोगे। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने धनुष को मोड़कर उस विचित्र निशान को भेद कर उसे भूमि पर गिरा दिया है और एकत्रित राजकुमारों के देखते देखते कुमार कृष्ण को विजय पूर्वक उठा ले गया है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मधुवंश की सुभद्रा को अर्जुन ने बलपूर्वक पकड़कर द्वारका नगरी में विवाह कर लिया है और वृषनिवंश के दो वीर सुभद्रा के भाई कृष्ण और बलराम बिना किसी विरोध के मित्र के रूप में इंद्रप्रस्थ में प्रवेश कर गए हैं, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने दिव्य बाण द्वारा देवताओं के राजा इंद्र की वर्षा को रोककर अग्नि को प्रसन्न कर लिया है और खांडव वन को अग्निदेव को दे दिया है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि पांचों पांडव अपनी माता कुंती के साथ लाख के घर से भाग निकले हैं और विदुर उनकी योजना को पूरा करने में लगे हुए हैं, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने अखाड़े में लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को जीत लिया है और वीर पांचाल पांडवों से मिल गए हैं, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मगध के राजवंश के अग्रणी और क्षत्रियों के बीच प्रज्वलित करने वाले जरासंध को भीम ने अपनी नंगी भुजाओं से ही मार डाला है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि पांडुपुत्रों ने अपने युद्ध में देश के प्रमुखों को जीतकर राजसूय यज्ञ संपन्न किया है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि द्रौपदी को, जो अपवित्रता के समय केवल एक वस्त्र पहने हुए थी, आंसुओं से रुंधकर हृदय में पीड़ा से भरी हुई थी, दरबार में घसीटा गया और यद्यपि उसके रक्षक थे, फिर भी उसके साथ ऐसा व्यवहार किया गया मानो उसका कोई रक्षक ही न हो, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि दुष्ट दुशासन उसके एक वस्त्र को छीनने का प्रयत्न कर रहा था तथा उसके शरीर से केवल वस्त्र का एक बड़ा ढेर खींच लिया था, परंतु वह उसे समाप्त नहीं कर सका, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि सौबल द्वारा द्यूत क्रीड़ा में पराजित होकर राज्य से वंचित होने पर भी युधिष्ठिर की रक्षा उसके अतुलनीय पराक्रम वाले भाइयों द्वारा की गई, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि पुण्यात्मा पांडव दुख से रोते हुए अपने बड़े भाई के पीछे जंगल में चले गए हैं और उनके कष्टों के निवारण के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न कर रहे हैं, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि युधिष्ठिर का पीछा जंगल में स्नतकों और भिक्षा पर निर्भर रहने वाले कुलीन ब्राह्मणों ने किया है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने युद्ध में शिकारी के वेश में देवताओं के देवता त्रयंबक तीन आंखों वाले को प्रसन्न करके महान अस्त्र पाशुपत प्राप्त किया है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि न्यायप्रिय और प्रसिद्ध अर्जुन ने स्वर्गलोक में जाकर स्वयं इंद्र से दिव्यास्त्र प्राप्त किए हैं, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि बाद में अर्जुन ने प्राप्त वरदान से अभिमानी कालकेय और पोलोमा को पराजित कर दिया है और जिससे वे देवताओं के लिए भी अजेय हो गए हैं, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि शत्रुओं को दंड देने वाले अर्जुन असुरों का नाश करने के लिए इंद्र के लोक में गए और वहां से सफल होकर लौटे हैं, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि भीम तथा पृथा कुंती के अन्य पुत्र वैश्रवन के साथ उस देश में आ गए हैं जो मनुष्यों के लिए दुर्गम है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि कर्ण की सलाह से मेरे पुत्र घोष यात्रा करते समय गंधर्वों द्वारा बंदी बना लिए गए थे और अर्जुन ने उन्हें मुक्त कर दिया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि धर्म न्याय के देवता ने यक्ष का रूप धारण करके युधिष्ठिर से कुछ प्रश्न पूछे हैं, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मेरे पुत्र द्रौपदी के साथ विराट के राज्य में रहते हुए भी वेश बदले हुए पांडवों को नहीं खोज पाए, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मेरे पक्ष के सभी प्रमुख लोग विराट के राज्य में रहते हुए एक ही रथ से महान अर्जुन द्वारा पराजित हो गए हैं,
तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मधुवंशी वसुदेव, जिन्होंने इस पूरी पृथ्वी को एक पैर से नापा है, पांडवों के कल्याण के लिए हार्दिक रूप से इच्छुक हैं, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मत्स्य के राजा ने अपनी गुणवान पुत्री उत्तरा को अर्जुन को अर्पित किया है और अर्जुन ने उसे अपने पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया है, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि युधिष्ठिर ने पासा में पराजित, धन से वंचित, निर्वासित और अपने रिश्तेदारों से अलग होने के बावजूद 7 अक्षौहिणी की सेना एकत्र की है हे संजय, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने नारद को ये कहते सुना कि कृष्ण और अर्जुन नर और नारायण हैं और नारद ने उन्हें ब्रह्मा के लोकों में एक साथ देखा है, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मानव जाति के कल्याण के लिए शांति स्थापित करने के इच्छुक कृष्ण कौरवों के पास गए और अपना उद्देश्य पूरा किए बिना ही चले गए, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि काम और दुर्योधन ने कृष्ण को कैद करने का संकल्प किया है और उन्होंने अपने अंदर पूरे ब्रह्मांड को प्रदर्शित कर दिया है, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। तब मैंने सुना कि उनके प्रस्थान के समय उनके रथ के पास दुख से भरी हुई पृथा कुंती खड़ी हुई कृष्ण से सांत्वना प्राप्त कर रही थी, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि वसुदेव और शांतनु के पुत्र भीष्म पांडवों के मंत्री हैं और भारद्वाज के पुत्र द्रोण ने उन्हें आशीर्वाद दिया है, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब कामदेव ने भीष्म से कहा जब आप युद्ध कर रहे हो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा और सेना छोड़कर चले गए, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि वसुदेव और अर्जुन तथा अथाह पराक्रम वाला गांडीव धनुष, ये तीनों भयंकर पराक्रम वाले एक साथ आए हैं, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन को उसके रथ पर पश्चाताप के साथ पकड़ लिया गया था और वह डूबने वाला था, तब कृष्ण ने उसे उसके शरीर के भीतर के सभी लोग दिखाए, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। हे संजय, जब मैंने सुना कि शत्रुओं का संहार करने वाले भीष्म प्रतिदिन 10,000 रथियों का वध करते हैं तथा पांडवों में से किसी को भी नहीं मारते, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि गंगापुत्र भीष्म ने स्वयं ही युद्धस्थल में अपनी पराजय के उपाय बता दिए हैं और पांडवों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें पूरा कर लिया है, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि शिखंडी को अपने आगे रथ पर बिठाकर अर्जुन ने युद्ध में अजेय और असीम पराक्रमी भीष्म को घायल कर दिया है, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि वृद्ध वीर भीष्म शोकवंश की संख्या को कुछ ही घटाकर अनेक घावों से व्याकुल होकर बाणों की शैया पर लेटे हैं, तब मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि भीष्म के प्यास से भूमि पर पड़े होने पर अर्जुन ने जल की याचना करने पर भूमि में छेद करके उनकी प्यास बुझाई है, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब कुतिपुत्रों की सफलता के लिए इंद्र और सूर्य के साथ वायु भी मित्र बन गए और शिकारी पशु अपनी अशुभ उपस्थिति से हमें भयभीत करने लगे, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब अद्भुत योद्धा द्रोण ने युद्ध के विभिन्न तरीकों का प्रदर्शन करते हुए भी श्रेष्ठ पांडवों में से किसी को नहीं मारा, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि भीष्म ने जल की याचना की, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। अर्जुन को परास्त करने के लिए नियुक्त हमारी सेना के महारथी संशप्तकों को स्वयं अर्जुन ने ही मार डाला, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि हमारी सेना, जो दूसरों के लिए अभेद्य थी तथा जिसकी रक्षा स्वयं भारद्वाज ने अच्छी तरह से शस्त्रों से की थी, को सुभद्रा के वीर पुत्र ने अकेले ही बलपूर्वक पराजित कर दिया और उसमें प्रवेश कर लिया, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन को परास्त करने में असमर्थ हमारे महारथों ने मिलकर बालक अभिमन्यु को घेर कर मार डाला, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अभिमन्यु को मारकर अंधे कौरव हर्ष से चिल्ला रहे थे और तब अर्जुन ने क्रोध में आकर सैंधव का उल्लेख करते हुए अपना प्रसिद्ध भाषण दिया, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन ने सैंधव के वध की प्रतिज्ञा की थी और शत्रुओं के सामने उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अर्जुन के घोड़ों के थक जाने पर वसुदेव ने उन्हें छोड़ दिया और पानी पिलाया तथा उन्हें वापस लाकर फिर से जोतकर पहले की तरह उनका मार्गदर्शन करते रहे, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि जब उसके घोड़े थक गए थे, तब अर्जुन ने अपने रथ में रहकर अपने सभी हमलावरों को रोक रखा था, तब हे संजय मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि वृष्णिवंशी युयुधान ने हाथियों की उपस्थिति के कारण असह्य पराक्रम वाले द्रोण की सेना को अस्त व्यस्त करके जहां कृष्ण और अर्जुन थे वहां चले गए, तब हे संजय
मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि कर्ण ने भीम को अपने वश में कर लिया था, फिर भी उसने उसे तिरस्कारपूर्वक संबोधित करके तथा अपने धनुष की नोक से उसे घसीटकर भागने दिया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि द्रोण, कृतवर्मा, कृपाचार्य, द्रोण पुत्र कर्ण तथा मध्यशल्य के पराक्रमी राजा ने सैंधव को मरवा दिया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि इंद्र द्वारा कर्ण को दी गई दिव्य शक्ति माधव के षड्यंत्र से भयानक मुख वाले राक्षस घटोत्कच पर फेंकी गई, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि कर्ण और घटोत्कच के बीच हुए युद्ध में कर्ण ने वही शक्ति घटोत्कच पर फेंकी जो निश्चित रूप से युद्ध में अर्जुन को मारने वाली थी, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि धृष्टद्युम्न ने युद्ध के नियमों का उल्लंघन करते हुए अकेले रथ पर बैठे द्रोण को मार डाला और मरने का निश्चय कर लिया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि माद्री के पुत्र नकुल ने पूरी सेना के सामने द्रोण के पुत्र के साथ युद्ध किया और खुद को उनके बराबर बताते हुए अपने रथ को चक्कर लगाते हुए घुमाया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब द्रोण की मृत्यु के बाद उनके पुत्र ने द्रोण नामक अस्त्र का दुरुपयोग किया है संजय। जब मैंने सुना कि भीमसेन ने युद्ध के मैदान में अपने भाई दुशासन का खून पी लिया और कोई भी उसे रोक नहीं सका, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि युद्ध में अजेय असीम वीर कर्ण देवताओं के लिए भी रहस्यमय भाइयों के उस युद्ध में अर्जुन द्वारा मारा गया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि धर्मराज युधिष्ठिर ने वीर द्रोण पुत्र दुशासन और भयंकर कृतवर्मा को पराजित कर दिया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि मध्य के वीर राजा, जिन्होंने कभी कृष्ण को युद्ध में चुनौती दी थी, युधिष्ठिर द्वारा मारे गए, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि द्यूत और कलह का मूल मायावी शक्ति से संपन्न दुष्ट सुबल पांडुपुत्र सहदेव द्वारा युद्ध में मारा गया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि दुर्योधन थकावट से व्याकुल होकर एक सरोवर में जाकर उसके जल में शरण लेकर अपनी शक्ति खोकर और रथहीन होकर अकेला पड़ा है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि पांडव वसुदेव के साथ उस सरोवर में जाकर उसके तट पर खड़े होकर मेरे उस पुत्र को तिरस्कार पूर्वक कहने लगे जो अपमान सहने में असमर्थ था, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि वह गदाओं से युद्ध करते हुए आक्रमण और बचाव की अनेक विचित्र विधियों का प्रदर्शन करते हुए कृष्ण की युक्ति के अनुसार अन्यायपूर्वक मारा गया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि द्रोणपुत्र आदि ने पांचालों तथा द्रौपदी के पुत्रों को सोते हुए मारकर बड़ा भयंकर और कलंकित कार्य किया है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि भीमसेन द्वारा पीछा किए जाने पर अश्वत्थामा ने ऐशीक नामक पहला अस्त्र छोड़ा है जिससे उत्तरा के गर्भ में भ्रूण घायल हो गया है, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि अश्वत्थामा द्वारा छोड़ा गया ब्रह्मशिरा अस्त्र अर्जुन ने दूसरे अस्त्र से, जिस पर उसने षष्ठी शब्द का उच्चारण किया था, उसे प्रतिसंहरित कर दिया और अश्वत्थामा को अपने सिर पर मणि के समान उभार त्यागना पड़ा, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। जब मैंने सुना कि विराट की पुत्री के गर्भ में भ्रूण को अश्वत्थामा ने महाअस्त्र से घायल कर दिया, तब विपन्न और कृष्ण ने उसे शाप दिया, तब हे संजय, मुझे सफलता की कोई आशा नहीं रही। पुत्र पौत्र माता पिता भाई और कुटुंब से रहित गांधारी पर दया करनी चाहिए। पांडवों ने जो कार्य किया है वह बहुत कठिन है, उन्होंने बिना किसी प्रतिद्वंदी के राज्य प्राप्त कर लिया है। हाय, मैंने सुना है कि युद्ध में केवल 10 लोग ही जीवित बचे हैं। हमारे पक्ष के 3 और पांडवों के साथ उस भयंकर युद्ध में 18 अक्षौहिणी क्षत्रिय मारे गए हैं। मेरे चारों ओर घोर अंधकार है और मुझे मूर्छा का दौरा पड़ रहा है। हे सूत, मेरी चेतना चली गई है और मेरा मन विचलित हो गया है। सती ने कहा। धृतराष्ट्र अपने भाग्य पर विलाप करते हुए अत्यंत दुखी हो गए और कुछ समय के लिए उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, किंतु जब वे होश में आए तो उन्होंने संजय से निम्नलिखित शब्द कहे। हे संजय, जो कुछ घटित हो चुका है उसके पश्चात मैं तुरंत अपने जीवन का अंत कर देना चाहता हूँ। अब मुझे इसमें कोई लाभ नहीं दिखता। सती ने कहा। तब बुद्धिमान गवलगंत संजय ने इस प्रकार विलाप करते हुए, सर्प के समान आहें भरते हुए तथा बार बार गंभीर अर्थ वाले वचन बोलते हुए दुखी पृथ्वी के स्वामी से कहा, हे राजन, तुमने व्यास जी और नारद जी द्वारा कहे गए महान पराक्रमी और महान पुरुषों के विषय में सुना है, जो महान राजसी कुलों में उत्पन्न हुए, उत्तम गुणों से युक्त, दिव्यास्त्र विद्या में पारंगत और इंद्र के महिमा में चिन्हों में निपुण थे,
जिन्होंने न्याय के द्वारा संसार को जीतकर और ब्राह्मणों को उचित दान देकर इस संसार में यश प्राप्त किया और अंत में काल के वश में हो गए। ऐसे थे श्याव्य, वीर महारथी, संजय, विजेताओं में महान, सुहोत्र, रंतिदेव और कक्षीवंत, जो बहुत ही यशस्वी थे, वाली, दमन, शर्याती, अजित और नल, शत्रुओं का नाश करने वाले विश्वामित्र, महान बलवान अम्बरीश, मरुत, मनु, इक्ष्वाकु, गय और भरत, दशरथ के पुत्र राम, शशविंदु और भागीरथ, महान भाग्यशाली कृतवीर्य, जन्मेजय तथा पुण्य कर्मों वाले ययाति, जिन्होंने देवताओं की सहायता से यज्ञ किए थे तथा जिनके यज्ञ वेदियों और यज्ञों से यह पृथ्वी उसके निवास निर्जन प्रदेशों सहित सर्वत्र अंकित हो गई है। इन 24 राजाओं के विषय में देव ऋषि नारद ने शैव्य से कहा था, जब वे अपने पुत्रों के वियोग में बहुत दुखी थे। इनके अतिरिक्त अन्य राजा भी पहले हो चुके थे, जो इनसे भी अधिक शक्तिशाली, महारथी, महान मन वाले तथा सभी गुणों से युक्त थे। ये थे पुरु, कुरु, यदु, शूर और विश्वश्रवा, महान यशस्वी, अनुहा, यवनाश्व, ककुत्स्थ, विक्रमी और रघु, विजव, विरिहोट, अन, भव, श्वेत और वृपद, गुरु, उशीन, शत्रथ, कंठ, दुलिदो और द्रुमा, दम्भोद्भव, परा, वेद, सगर, संस्कृति और निमि, अजय, परशु, पुंड, शंभु और पवित्र देव, वृद्ध, देवहु, सुप्रतिका और वृहद्रथ, महत्साह, विनीतात्मा, सुक्रतु और निषादों के राजा नल, सत्यव्रत, संत भाई, सुमित्रा और प्रमुख सुबाला, जानुजंग, अनरण्य, अर्क, प्रियभृत्य, शुचिव्रत, बलबंधु, निर्मर्द, केतु श्रृंग और बृहद बाला, वृष्ट केतु, बृहद केतु, दृप्त केतु और निरामय, अभिक्षित, चपला, धूर्ता, कृतबंधु और दृढ़ि शुद्धि, महापुराण संभव्य, प्रत्यंग, पराह और श्रुति। हे राजन, हम सुनते हैं कि ये राजा सैकड़ों, हजारों तथा अन्य राजाओं की संख्या में लाखों की संख्या में महान पराक्रमी तथा बुद्धिमान राजकुमार हैं, जिन्होंने आपके पुत्रों की भांति प्रचुर भोग विलास का परित्याग कर दिया। उनके दिव्य कर्म, वीरता, दानशीलता, उनकी उदारता, श्रद्धा, सत्य, पवित्रता, सरलता तथा दया आदि का वर्णन महान विद्वान कवियों द्वारा प्राचीन काल के अभिलेखों में किया गया है। यद्यपि ये सभी श्रेष्ठ गुणों से युक्त थे, तथापि इन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आपके पुत्र दुष्ट, कामातुर, लोभी तथा अत्यंत दुष्ट स्वभाव के थे। हे भारत, तुम शास्त्रों के ज्ञाता तथा बुद्धिमान हो। जो शास्त्रों द्वारा निर्देशित होते हैं, वे कभी विपत्ति में नहीं डूबते। हे राजकुमार, तुम भाग्य की कोमलता और कठोरता से परिचित हो, इसलिए अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए ये चिंता अनुचित है। इसके अलावा जो होना ही है, उसके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि कौन अपनी बुद्धि से भाग्य के निर्णयों को टाल सकता है। कोई भी व्यक्ति विधाता द्वारा उसके लिए निर्धारित मार्ग को नहीं छोड़ सकता। अस्तित्व और अनिस्तित्व, सुख और दुख सभी का मूल समय है। समय ही सभी चीजों का निर्माण करता है और समय ही सभी प्राणियों का विनाश करता है। ये समय ही है जो प्राणियों को जलाता है और यह समय ही है जो आग को बुझाता है। तीनों लोकों में सभी अवस्थाएं, अच्छी और बुरी, समय के कारण है। समय सभी चीजों को छोटा करता है और उन्हें नए सिरे से बनाता है। जब सभी चीजें सोती हैं, तब केवल समय ही जागता है। वास्तव में समय पर विजय प्राप्त करने में असमर्थ है। समय बिना रुके सभी चीजों को पार कर जाता है, क्योंकि तुम जानते हो कि भूत और भविष्य की सभी चीजें तथा वर्तमान में विद्यमान सभी चीजें काल की संतान हैं। अतः यह उचित नहीं है कि तुम अपनी बुद्धि को नष्ट न करो। सौती ने कहा, गवलगन के पुत्र ने इस प्रकार अपने पुत्रों के शोक से व्याकुल राज धृतराष्ट्र को सांत्वना प्रदान की तथा उसके मन को शांति प्रदान की। इन तथ्यों को अपने विषय के रूप में लेकर द्वैपायन ने एक पवित्र उपनिषद की रचना की, जिसे विद्वान और पवित्र कवियों ने अपने द्वारा रचित पुराणों में संसार के सामने प्रकाशित किया है। भारत का अध्ययन पुण्य का कार्य है। जो श्रद्धापूर्वक इसका एक पाद भी पढ़ता है, उसके पाप सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। इसमें देवों, देवर्षियों और सत्कर्मों से पवित्र ब्रह्मर्षियों का वर्णन किया गया है तथा इसी प्रकार यक्षों और महान उर्गों, नागों का भी वर्णन किया गया है। इसमें 6 गुणों से युक्त सनातन वासुदेव का भी वर्णन किया गया है। वे सत्य और न्याय, शुद्ध और पवित्र, सनातन ब्रह्म, परमात्मा, सच्चा अखंड प्रकाश है, जिनके दिव्य कर्मों का बुद्धिमानी और विद्वत्तापूर्ण वर्णन किया गया है, जिनसे उत्पत्ति और विकास, जन्म, मृत्यु और पुनर्जन्म के सिद्धांतों सहित अस्तित्वहीन और अस्तित्वहीन ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। जिसका भी वर्णन किया गया है, उसे अध्यात्म प्रकृति की अधीक्षण आत्मा कहा गया है, जो पंच तत्वों के गुणों का भागी है। उसका भी वर्णन किया गया है, जो अप्रकट आदि विशेषणों से ऊपर होने के कारण पुरुष है, साथ ही जिसे सामान्य नियति से मुक्त तथा ध्यान और तप की शक्ति से संपन्न श्रेष्ठ यतिगण दर्पण में प्रतिबिंबित छवि के रूप में अपने हृदय में निवास करते हुए देखते हैं। श्रद्धालु, धर्मनिष्ठ तथा सदाचार के अभ्यास में तत्पर मनुष्य इस खंड को पढ़कर पाप से मुक्त हो जाता है।
जो आस्तिक इस खंड को, जिसे परिचय कहते हैं, प्रारंभ से ही निरंतर सुनता है, वह कभी संकट में नहीं पड़ता। जो मनुष्य दोनों संध्या कालों में परिचय के किसी भाग को दोहराता है, वह ऐसे कार्य के दौरान दिन या रात में किए गए पापों से मुक्त हो जाता है। ये खंड, जो भारत का शरीर है, सत्य और अमृत है। जैसे दही में मक्खन, द्विपादों में ब्राह्मण, वेदों में आरण्यक तथा औषधियों में अमृत है, जैसे जलपात्रों में समुद्र तथा चौपायों में गाय श्रेष्ठ है, जैसे ये उल्लेखित वस्तुओं में है, वैसे ही इतिहासों में भरत को श्रेष्ठ कहा गया है। जो मनुष्य श्राद्ध के समय ब्राह्मणों को इसका एक पैर भी पढ़कर सुनाता है, उसके पितरों को दिया गया भोजन और पेय अक्षय हो जाता है। इतिहास और पुराणों की सहायता से वेद की व्याख्या की जा सकती है, लेकिन वेद अल्पज्ञ व्यक्ति से डरता है कि कहीं वह इसे न पढ़ ले। जो विद्वान व्यक्ति व्यास के इस वेद को दूसरों को सुनाता है, उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। ये निस्संदेह भ्रूण हत्या आदि के पाप को भी नष्ट कर सकता है। मैं समझता हूँ कि जो व्यक्ति चंद्रमा के इस पवित्र अध्याय को पढ़ता है, वह संपूर्ण भारतवर्ष को पढ़ लेता है। जो व्यक्ति प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक इस पवित्र कार्य को सुनता है, वह दीर्घायु और यश प्राप्त करता है तथा स्वर्ग में जाता है। पूर्व काल में चारों वेदों को एक ओर तथा भारत को दूसरी ओर रखकर इस प्रयोजन के लिए एकत्रित देवताओं द्वारा इन्हें तराजू में तोला जाता था। और चूंकि भारत अपने रहस्यों सहित चारों वेदों से भारी था, इसलिए उस काल से इसे संसार में महाभारत, महान भारत कहा जाने लगा। सार और महत्व दोनों दृष्टियों से श्रेष्ठ माने जाने के कारण इसे ऐसे सार और महत्व के कारण महाभारत कहा गया है। जो इसका अर्थ जानता है, वह अपने सभी पापों से बच जाता है। तप निर्दोष है, अध्ययन हानि रहित है, सभी जनजातियों के लिए निर्धारित वेदों का आदेश हानि रहित है, परिश्रम द्वारा धन का अधिग्रहण हानि रहित है, लेकिन जब उनके अभ्यास में दुरुपयोग किया जाता है, तो वे बुराई के स्रोत बन जाते हैं। ऐसी ही रोचक कथाओं से जुड़ने के लिए आप सब हमारे साथ बने रहिए फ्रेंड्स। और महाभारत की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या रामायण की कथाएं सुनना अच्छा लगता हो या पूजा पाठ से रिलेटिव कोई भी जानकारी चाहिए या तीर्थ व्रत के बारे में कुछ भी जानना है, तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर इट। थैंक यू फ्रेंड्स। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।